हर हर महादेव। महिला नागा साधु के उस अंग को क्यों निष्क्रिय किया जाता है, आइए जानते हैं। महाकुंभ का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, परंतु महिला नागा साधुओं की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि ये महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती हैं। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। परंतु आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है, तो बने रहिए आज की वीडियो में और लास्ट तक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। महिला नागा साधु कौन होती है, या सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती हैं? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि महिला नागा साधु होती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती हैं? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है? लंबे लंबे बाल, बहुत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया, सभी जानते हैं। नागा साधु वो होते हैं जिनके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते हैं। उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है। लेकिन नागा साधु के बारे में इतने सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नागा साधु अन्य साधुओं से अलग कैसे होते हैं। नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी मिल जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं, अलग ही जीवन जीते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें कई लेवल पार करने के बाद कोई नागा साधु बन पाता है। पर यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है। इसके बाद किसी अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। इन लेवल्स को तहकीकात, महापुरुष, अवधूत, लिंग भंग और टांग टूट नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिस अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनाने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान यह नागा साधु बन सकता है। यह तय किया जाता है, उसके बाद उन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई साल तक तपस्या करने के बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद उनकी कई स्तर पर परीक्षा होती है।
इस दौरान उनके तप और त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य होती है, इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अद्भुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब उनका मुंडन होता है और खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। ऐसे में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंभे के नीचे होती है। इस प्रक्रिया में कई रिवाज पूरे किए जाते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है। उनके लिंग को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान ही कई गुरुओं द्वारा नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले क्या आपने कभी नागा साधु को देखा है? अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें, महिला नागा साधु बनने से पहले यहाँ महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा साधु बनने के लिए बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का मुंडन किया जाता है। इस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साधु पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करती रहती है और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा साधु पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना पड़ता है उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें, महिला साधु को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह शरीर का एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक होती है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद भी बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से भी बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा जर्मनी, मास्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें कई साध्वी तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जवान और पढ़ी लिखी हैं। सच कहूँ तो इन्हें हरि भजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती हैं। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है
आखिर ये नागा या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में क्यों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों तक वो कहाँ रहते हैं? किसी ने इस बात पर गौर किया होगा? नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वे साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदराओं में चले जाते हैं। कंदराओं का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतागिरी, नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी, जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इतने दिनों कहाँ हैं। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र धारण करके अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस दौरान वह जड़ी बूटी और कंदमूल पौधों के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाली खाने की चीजों से अपना पेट भरते हैं। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार यह जिस तरह गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे जब यह नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं तो फिर ये करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? आखिर कौन होता है? इस बात की जानकारी यही तो राज है। दरअसल हर अखाड़े में कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़कर साधना करने जंगल या पहाड़ों में जाते हैं तो ये कोतवाल नागा साधु और अखाड़ों के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं, ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहाँ रहस्यमय तरीके से पहुँच जाते हैं। हालांकि वैसे किसी को भी मालूम नहीं कि उन्हें ये कैसे सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ आ ही जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या ताकत होती है जिससे वे अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेश को समझ सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे चैनल शंभुनाथ की बेटी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।